नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीपीटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ संजय रामफल। करते हैं फटाफट बड़ी खबरों की तरफ रुख। उसके बाद हम करेंगे प्रशासन की तमाम खबरों की तरफ एक नज़र। आज राज्यों की सबसे बड़ी खबर, बने रहें हमारे साथ, देखते रहें पीपीटी न्यूज। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन। विदेश मंत्री समेत 9 लोग सवार थे, सभी मारे गए। अजरबैजान से लौटते वक्त हुआ हादसा। पीएम बोले बीजेडी के छोटे छोटे नेता भी करोड़पति। ओडिशा के सीएम हाउस में भ्रष्टाचारियों का कब्जा। 10 जून को डबल इंजन सरकार का शपथ ग्रहण होगा। टूटेंगे सारे भ्रम, धीरे धीरे भाजपा तोड़ेगी सारे नैरेटिव। दक्षिणी भारत में आएगी सबसे ज्यादा सीटें। इंटरव्यू में बोले पीएम मोदी। पीएम ने कहा, हमारी योजनाओं के लाभार्थियों में बड़ी संख्या मुस्लिम समाज की है। उन्हें भी लगता है कि भाजपा सरकार है तो उन्हें सारी सुविधाएं मिल रही हैं। यह सरकार नहीं होती तो इन्हें मूलभूत चीज़ों के लिए संघर्ष करना पड़ता। पीएम मोदी बोले, स्थायी रूप से बेरोजगार होने जा रहा है विपक्ष। लोगों ने 400 पार के नारे को आत्मसात किया। अमित शाह ने कहा, पहले चरण के मतदान के बाद कुछ विदेशी एजेंसियों की रिपोर्ट को लेकर उन्हें चिंता हुई थी, लेकिन तीसरे चरण के बाद पता चला कि विपक्षी वोटर कम मतदान कर रहे हैं। शाह ने कहा, विपक्ष बहुत निराश है क्योंकि परिणाम मोदी के पक्ष में है। ऐसे में उन्हें लगता है कि गर्मी से बाहर निकलने से अच्छा है कि घर में ही बैठो। हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए अमित शाह ने कहा कि इंडिया एयरलाइंस के वोटर्स में बहुत कंफ्यूजन है। वो घरों में निकलकर वोट नहीं डाल रहे, लेकिन यह लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। रायबरेली में बूथों पर जाकर राहुल गांधी ने किया निरीक्षण। बोले, लोकतंत्र की लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। 3 नए क्रिमिनल कानूनों के खिलाफ याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट बोला, अपील करने में लापरवाही हुई, अगर बहस होती है तो जुर्माना भी लगता है। फतेहपुर में बूथ के बाहर भिड़े भाजपा और सपा के कार्यकर्ता, जमकर चले लाठी डंडे, कई घायल। बंगाल में टीएमसी कार्यकर्ता से भिड़े भाजपा प्रत्याशी, वोटरों को धमकाने का लगाया आरोप। बीजेपी ने की चुनाव आयोग से शिकायत। पीएम मोदी का विश्वास डगमगा गया। शरद पवार बोले, 50% सीटों पर जीत रही एमवीए। जब देश पर संकट आता है राहुल गांधी भाग जाते हैं। चंडीगढ़ में योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस नेता पर किया करारा हमला। अहमदाबाद एयरपोर्ट में आईएसआईएस के 4 आतंकी अरेस्ट। चारों श्रीलंका के रहने वाले। कल और परसों आईपीएल के 2 मैच होने हैं। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में शाम 3 बजे तक 48% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। बारात में बवाल। तय संख्या से 2 गुने बाराती लेकर आया दूल्हा। भड़के घराती दौड़ा कर पीटा। लखीमपुर खीरी जनपद अजब मामला सामने आया है। बारात में तय संख्या से अधिक बाराती आने पर बवाल हो गया। बारातियों ने बारातियों को दौड़ा कर पीटा। इससे अफरा तफरी मच गई। छत्तीसगढ़ में कवर्धा में भीषण सड़क हादसा। खाई में पिकअप पलटने से 15 लोगों की मौत, 10 जख्मी। 3 महीने में चांदी 92,000 रुपये तक पहुंच सकती है। रेस में पिछड़ गया सोना। अब खबर प्रशासन की। जिलाधीश ने नहरों में नहाने पर लगाई धारा 144। अप्रिय घटनाओं की रोकथाम के लिए जारी किए आदेश। जिलाधीश मनदीप कौर ने जिला के सभी नहरों, डिस्ट्रीब्यूटरी और वाटर चैनलों में नहाने पर तुरंत प्रभाव से धारा 144 के तहत प्रतिबंध लगा दिया है। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जिलाधीश की ओर से ऐसे आदेश जारी किए गए हैं। ये आदेश आगामी 19 सितंबर तक लागू रहेंगे। जारी आदेशों में कहा गया कि प्राय नहरों में पानी आने के दौरान उनके आसपास रहते हैं और बच्चों सहित कई लोग नहरों में नहाते भी हैं, जिससे बहुत से बच्चे हम लोगों को तैरना भी नहीं आता और उन्हें ना ही पानी के बहाव को खड़ा होना पाता है। ऐसे में कोई हादसे हो जाते हैं जिनमें जान माल नुकसान भी होता है। नहरों में तेज गति से बहने वाला पानी किसी के लिए भी खतरनाक हो सकता है, इसलिए नहरों में नहाने पर प्रतिबंध लगाना जरूरी है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जिलाधीश ने नहरों में नहाने वालों पर पाबंदी लगा दी है।
सामान्य पर्यवेक्षक आर गजल लक्ष्मी ने किया जिले में मतदान केंद्रों का निरीक्षण। भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की सामान्य पर्यवेक्षक आर गज लक्ष्मी जिले के विभिन्न स्थानों पर बनाए गए मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कुछ मतदान केंद्रों पर व्यवस्थाओं में सुधार करने की जरूरत है। ऐसे में संबंधित ARO सभी व्यवस्थाओं को पूरा करवाकर रिपोर्ट दें। सामान्य पर्यवेक्षक सबसे पहले रेस्ट हाउस पहुंची, जहां पर उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मनदीप कौर सहित अन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर चुनाव तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने जिला प्रशासन के प्रबंधों सहित सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी मंत्रणा की और समीक्षा के बाद तैयारियों पर संतोष जताया। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए चुनाव करवाना सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, इसलिए संबंधित अधिकारी व कर्मचारी अपना चुनाव ड्यूटी का निर्वहन पूरी तरह से सजग व सतर्क रहते हुए करें। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, पारदर्शी चुनाव करवाना ही सबकी सामूहिक जिम्मेवारी है। ऐसे में चुनाव से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों के लिए सभी अधिकारी आपसी तालमेल व गंभीरता से अपना दायित्व निभाएं। इसके बाद वे अन्य अधिकारियों के साथ सबसे पहले शहर की आदर्श धर्मशाला, खटीकान धर्मशाला, वाल्मीकि बस्ती सामुदायिक केंद्र और कबीर बस्ती के स्कूल में बनाए गए मतदान केंद्र का निरीक्षण करने पहुंची। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि एक स्थान पर 2 मतदान केंद्रों के लिए विभाजन करके व्यवस्था की जाए और इस कार्य को तुरंत पूरा करवाएं। उन्होंने घसोला और दातोली गांव के मतदान केंद्रों का भी जायजा लिया। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि मतदान केंद्रों पर सभी प्रकार की न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं होनी चाहिए। मतदान के दिन बुजुर्गों और दिव्यांगों की सहायता के लिए संबंधित BLO की देखरेख में वॉलेंटियर मौजूद रहे। उन्होंने स्पष्ट किया है कि मतदान केंद्रों को लेकर निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देश का पालन सुनिश्चित किया जाए। किसी भी मतदान केंद्र पर सुविधा की कोई कमी ना हो,